गाइस आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो नई सुपर मीटियोर 650 लॉन्च हुई है रॉयल एनफील्ड वाली, वो क्यों आपको नहीं लेनी चाहिए। मतलब ऐसे ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो मतलब उसमें अच्छे किए जा सकते थे, या फिर मुझे जो पर्सनली लगता है। क्योंकि देखो आपके पास पहले से इंटरसेप्टर का ऑप्शन है, ठीक है। कॉन्टिनेंटल तो भाई अलग ही सेगमेंट है, इंटरसेप्टर पहले से है, तो क्यों आपको नहीं लेनी चाहिए वो सारे पॉइंट बताऊंगा जो मुझे पर्सनली फील होते हैं। पहली चीज़ है, जैसे आप ये हम लोग कॉन्टिनेंटल देखने गए, अब हम लोग ने मतलब वैसे प्राइस देखा कि क्या चल रहा है, ठीक है। उसके बाद वहाँ शोरूम पे गए, तो शोरूम में क्या है ना, कुछ एसेसरी एडिशनल फालतू लगा देंगे। आपका मन हो सकता है भाई आप कोई आफ्टर मार्केट कोई एसेसरी देखो, जैसे कुछ लोग जाना के गार्ड लगवा लेते हैं, ठीक। तो ये ज़बरदस्ती कि भाई लगवाना ही है, मतलब लगा के ही देंगे। साइड स्टैंड जो है वो तो मान लो लगा था, सेंटर स्टैंड का केवल ऑप्शन था, बाकी कुछ फालतू की एसेसरी जैसे सम्प गार्ड ये सब इंक्लूड कर दिए थे, और उसके पैसे पूरे 10,000 बढ़ा दिए थे। तो ये चीज़ ध्यान रखना, कभी आप मतलब ये कॉन्टिनेंटल या इंटरसेप्टर लेने जाओगे तो 10,000 की एसेसरी आपको मैंडेटरी वाली लगाते हैं उसके। तो पहली बात है हैवी, तो भाई वो है 241 kg उसका कर्व वेट है ना। और मतलब पेट्रोल वगैरह अगर डलवा लोगे तो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, वो अलग बात है, ठीक है। तो 241 आप पकड़ के चलो, ठीक। इसका वेट है 198 kg, तो इससे 43 kg लगभग ज़्यादा है। अब 43 के आप 40 किलो मान लो, मेरी बहन है 40 किलो के आसपास, छोटी बहन, तो उसका वेट ऐसा मान लो कि मैं हमेशा उसको बैठा के चला रहा हूँ। अब इतना अगर वेट है, समझ रहे हो, इतना वेट है तो कितनी भारी हो जाएगी। और उससे भाई ज़रा सा और बढ़ा दो, मतलब 20 किलो और बढ़ा दो तो हायाबूसा हो गई। अब हायाबूसा का आप ऐसे रिव्यू देख लो कहीं भी, इतनी भारी बाइक मानी जाती है, मतलब उसके चक्कर में कितने लोगों ने रिव्यू डाले कि भाई अगर एक बार एक तरफ लीन हो गई तो आप उठा नहीं पाओगे और 2 लोग चाहिए। मतलब बहुत सारे रिव्यू है कि कैसे हायाबूसा को उठाए। आप ऐसे ही डाल देना हाउ टू मैनेज हायाबूसा वेट, इतनी सारी वीडियोस पड़ी होंगी, आप समझ सकते हो। और ये क्रूज़र में वेट डिस्ट्रीब्यूशन उतना अच्छा नहीं होता। पॉइंट है ब्रेकिंग। आप ये समझो कि जैसे हायाबूसा का एग्जांपल पकड़ के चलते हैं, हायाबूसा 263 किलो की नई वाली, ठीक है। और इतनी एडवांस हो चुकी है, फिर भी आप जेएस पाजी का रिव्यू देख लेना, तो ब्रेक मार रहे थे जब उन्होंने नई नई ली थी, तो एकदम स्किड कर रही थी साइड में। अब ये सोच लो हायाबूसा में ब्रेम्बो टॉप क्लास के ब्रेक है, ठीक, इतने अच्छे सस्पेंशन एडजस्टेबल, इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बावजूद ये हाल है। तो आप समझो रॉयल एनफील्ड जो एकदम समझ लो बेयरबोन बाइक देते हैं, तो उसकी ब्रेकिंग कैसी होगी। आप देखो इसी के एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये बाइक इतनी अच्छी है, लेकिन भाई ये आस पास भी नहीं है ड्यूक 390 और RR 310 के ब्रेकिंग के मामले में, केवल ब्रेकिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप समझ लो इसकी ही थोड़ी सी मतलब सो ब्रेक है, ठीक है। तो फिर उसके सामने अब हायाबूसा ले आओ, है ना, या फिर यही बता रहा हूँ क्रूजर सुपर मीटियोर 650 ले आओ, तो उसकी तो और ही ज़्यादा कम होगी। हालांकि रियर डिस्क 240 से 300 mm किया गया है, लेकिन ऐसी ब्रेकिंग है वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन फिर भी ये मान के चलो कि बहुत अच्छा काम भी किए होंगे, तब भी इससे बेटर तो नहीं होगी, इससे डाउन ही होगी। तो भाई तीसरा कौन है, माइलेज। अब देखो आप बलेनो को उठा लो और आप उठा लो स्विफ्ट को, ठीक, ज़रा सा फ़र्क है वेट में, लेकिन उसका देखो ARAI माइलेज कितना कम है बलेनो का, मतलब कितना कम नहीं, स्विफ्ट से कम है, ठीक है। और स्विफ्ट का ज़्यादा है क्योंकि वेट की वजह से बस ऐसा होता है, ठीक। आप टाटा की कोई गाड़ी उठा लो, ठीक, इतनी ज़्यादा वेट होती है तो माइलेज कम होता है, ये तो होना ही होना है। जितना अब जैसे मैं ही हूँ, मैं अकेले चलाऊँगा तो अलग माइलेज देगी, पिलियन बैठाऊँगा तो अलग माइलेज देगी। ऑलरेडी इसका 19 से 21 दे रही, जो मैंने बताया है पहले, ठीक। अब उससे 2-3 आप कम कर दो तो ये समझ लो 16-17 पे आ जाएगी, 16-17 पे आ जाएगी। और एक और कम कर दो 15, तो Z900 का माइलेज हो गया, समझ लो वो कहाँ 900 सीसी। तो बस यही बता रहा हूँ कि माइलेज पे 100% फ़र्क पड़ना ही पड़ना है भाई। एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक। अब GT ये है, इसमें स्टॉक एग्जॉस्ट है, इसका वेट बहुत ज़्यादा है, ठीक। अब आप कोई आफ्टर मार्केट कोई AEW या कोई भी अच्छे जिनका वेट कम हो, ठीक, उनको लगा दोगे, ऑलरेडी अगर दोनों ड्रैग करोगे तो वो जीत जाएगी, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक। अब वो 241 किलो की है निम्बल, तो भाई दूर दूर तक कहीं होगी नहीं, ऊपर से 241 किलो है तो वो स्लगिश फील होगी। ये तो भाई खैर आप रिव्यू जो अभी फ़िलहाल पड़े वो भी आप देख सकते हो कि वो मज़ा नहीं है परफॉर्मेंस में, ठीक। और ना ट्यूनिंग करी गई है कि भाई उस क्रूज़र के लिए अलग ट्यूनिंग कर दी गई, सेम इंजन सेम ट्यूनिंग, 0.3 bhp जो है कम कर दिया गया, 0.7 न्यूटन मीटर ऐसे करके कुछ बढ़ा दिया गया, ज़रा सा ट्विक किया है। अब उससे भाई कुछ फ़र्क नहीं पड़ना है, 40 किलो कहाँ बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी कि परफॉर्मेंस में 100% गिरेगी, तो बेटर ऑप्शन रहेगा कि भाई अगर आप इंटरसेप्टर ही ले लो। फिफ्थ पॉइंट ये है कि इसमें भाई लिक्विड कूलिंग है नहीं, एयर और ऑयल कूल्ड है, ठीक है। तो भाई कम से कम इतना पैसा ले रहे हो, अभी क्या है 3.5 लाख, मतलब ऑलमोस्ट 50,000 रुपये महंगी किसी वेरिएंट पे जाओ। जैसे इसका टॉप है क्रोम, तो मैं उसके भी टॉप सेलेस्टियल करके कुछ आता है ना, उससे कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो 50,000 महंगी है, तो कम से कम अगर आप 50,000 ज़्यादा ले रहे हो भाई, तो एक अच्छा खासा 4.5 लाख अच्छा खासा बजट हो जाता है। यूज्ड बाइक में अगर जाओगे तो बहुत अच्छी मिल जाएगी कोई, ठीक।
तो यार कम से कम आपको लिक्विड कूलिंग तो दे ही देनी चाहिए। 650 सीसी इंजन है, ठीक है, हीट होने लगता है और फिर इतनी भारी तो उसके ऊपर और स्ट्रेस पड़ेगा। तो कम से कम यार इन बाइक में नहीं तो आपकी वो तो सबसे प्रीमियम बाइक थी ही, कम से कम उसमें लिक्विड कूलिंग ही दे देते तो थोड़ा जो मतलब इस समय वाला बायर उसको थोड़ा तो यूनिकनेस फील हो, हाँ मैंने भाई इतने टाइम बाद बाइक ली है तो कुछ तो नया मुझे मिल रहा है। तो ये चीज़ आपको मतलब मिलनी चाहिए थी यार, लिक्विड कूलिंग यार होनी चाहिए थी, ये मस्ट था सबसे। मतलब यार इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। एक तो भाई देखो क्या किया, टायर जो है आगे वाला अप साइज किया गया, ठीक, 19 इंच, और पीछे वाला जो डाउन साइज किया गया था 16 इंच, ठीक। अब उसमें क्या हुआ है कि ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा घुस गया, 135 mm, 135 mm समझ रहे हो आप, एक मस्टैंग का ग्राउंड क्लियरेंस, या फिर बाइक में बताऊँ तो CBR 650R का ग्राउंड क्लियरेंस 135 mm, 135 mm भाई हर जगह टच होगी वो, होनी ही होनी टच। आप अगर CBR 650R का अगर रिव्यू देखोगे तो जो बंदा जो भी प्रोज और कॉन्स बना रहा होगा उसमें वो एक चीज़ तो पक्का बोलेगा कि परेशान हो गए उसके ग्राउंड क्लियरेंस से। अगर आप प्लेन बैठाए हो तो भाई आप चाहे जितना धीरे चलाओ, वो जैसे आप क्रॉस करोगे कोई स्पीड ब्रेकर वो 100% टच होनी ही होनी है। इस सुपर बाइक है तो लोग थोड़ा समझ के ले आते हैं, हाँ अच्छी रोड है तो ले जा रहा हूँ, ठीक। अब ये क्रूज़र है तो आप क्रूजिंग ही करने जाओगे लंबा लंबा, कहीं यहाँ जा रहे हो कहीं वहाँ जा रहे हो, अब पता नहीं रास्ते में कैसी रोड आ जाए और फिर स्क्रैप होना, और कहीं फंस गई हल्की सी तो आगे पीछे करने में कितनी दिक्कत होगी यही समझ लो। कहीं कोई, समझ रहे हो ना भाई, ये तो इसमें मैंने आपको बताया था कि कितनी प्रॉब्लम होती है ना। प्रॉब्लम वैसे है नहीं, 200 kg तो मैनेजेबल है, लेकिन समझ लो एक तरीके से लॉगरिथमिक कर्व है, हर एक 2 किलो पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। वो फ़र्क जैसे 150 से 200 पे उतना नहीं पता चलेगा, लेकिन 200 से 250 पे बहुत गंदा वाला फ़र्क पता चलेगा। तो यही यार 6 पॉइंट थे जो मुझे पर्सनली लगे सुपर मीटियोर में, क्योंकि इसको चला रहा हो तो एक मतलब इमेज बन जाती है कि हाँ उसमें क्या क्या दिक्कत आ सकती हैं। आज भी मेरे लिए बेटर ऑप्शन रहेगा कि मैं इंटरसेप्टर ले लूँ भाई, मतलब काफ़ी ज़्यादा पैसे बचा लूँगा, मॉड करवा लूँगा और उससे बेहतरीन हो जाएगी। और देखो इतने साल से वो चलती हुई आ रही है तो अब जो भी इशूज़ थे वो सॉल्व भी हो चुके हैं। तो भाई यही था आज का रिव्यू, मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में।